कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान सीट शेयरिंग के मामले में बीजेपी का खेल कैसे बिगाड़ रहे हैं। आखिर खेल खराब करने के पीछे का उद्देश्य चिराग पासवान का क्या है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि चिराग पासवान आने वाले समय में सीट शेयरिंग में बीजेपी का पूरा गणित बिगाड़ कर रख देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग में बीजेपी का खेल खत्म करने वाले हैं, बिगाड़ने वाले हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए में सीटों के बंटवारे पर खींचतान की संभावना है। चिराग पासवान 70 सीटों की मांग कर सकते हैं और 35 से कम पर राजी भी नहीं होंगे, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में सीटों के तालमेल से लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों में खिचड़ी पक रही है। महागठबंधन में जहां लगातार बैठकें हो रही है तो एनडीए के कई नेता यह कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी हम सभी लोग मिलकर बैठकर तय कर लेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि क्या यह इतना आसान है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह समझने वाली बात भी है कि अलग बात है कि गठबंधन में सभी दलों को ज्यादा से ज्यादा सीट की चाहत होती है, लेकिन एनडीए में जो फॉर्मूला बीजेपी और जदयू बनाने की फिराक में है, क्या उस पर चिराग पासवान और मांझी सहमत होंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल उठने वाला है। बिहार चुनाव में सीटों की शेयरिंग को लेकर अभी तक एनडीए में कोई औपचारिक बैठक नहीं की गई है, लेकिन बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जो फॉर्मूला तय हो सकता है उसमें 243 में से 102 सीट बीजेपी, 102 सीट जदयू, 28 सीट चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट मिल सकती है। ऐसा गणित सूत्रों के अनुसार से तैयार किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर चिराग पासवान नहीं माने तो जदयू और बीजेपी की एक सीट घट सकती है और चिराग पासवान को 30 सीट दी जा सकती है। 70 सीटों की डिमांड कर सकते हैं चिराग पासवान, ऐसी भी संभावना है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान 30 सीटों पर मान जाएंगे या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक बड़े नेता ने यह भी कहा है कि पार्टी की ओर से यह तय हो चुका है कि एनडीए की बैठक होगी तो उसमें पार्टी 70 सीट की डिमांड करेगी और अपना लिस्ट भी देगी। नेता ने बताया कि एलजेपीआर हर हाल में 40 सीट लेने का दबाव बनाएगी, लेकिन अगर 40 पर बात नहीं बनी तो कम से कम 35 सीट तो अवश्य पार्टी लेगी। 35 सीटों से नीचे एक भी सीट कम नहीं लेने का निर्णय लिया गया है और कहा जा रहा है कि 35 सीट से नीचे हम लोग नहीं मान सकते, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी जदयू को 100 सीटों से कम में सहमत होना पड़ेगा। क्या ये दोनों पार्टियां मानेंगी? अगर चिराग पासवान की पार्टी का यह दावा बरकरार रहा तो निश्चित तौर पर एनडीए में कुछ सीटों के लिए खींचतान हो सकती है। बीजेपी और जदयू को कहीं ना कहीं 100 सीट से नीचे आना पड़ सकता है, तभी एनडीए मजबूत रह सकती है। क्योंकि मांझी की पार्टी भी 15 से 20 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन चिराग पासवान को अगर 35 सीटें मिलती है तो उस फॉर्मूले से मांझी को 7 सीट दिया जा सकता है। पिछली बार साल 2020 में भी जीतन राम मांझी को जदयू के खाते से 7 सीट दी गई थी, जिसमें उन्होंने 4 सीट पर जीत दर्ज किया था। और अब गणित देखी जाए तो 35 सीट चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें दी जाएंगी तो कुल सीटों की संख्या 46 हो जाती है। ऐसे में 197 सीटों पर जदयू और बीजेपी बंटवारा कर सकती है और 98 और 99 का फॉर्मूला तय हो सकता है। लेकिन स्पष्ट तौर पर बता दें कि यह खबर विश्वस्त सूत्रों के आकलन पर है। किसी भी पार्टी की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही हमारा चैनल इस पर दावा करता है कि जो भी खबरें बताई जा रही है ये खबर पूरी तरीके से सही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान की पार्टी जो डिमांड कर रही है उससे कहीं ना कहीं उससे कम पर पार्टी मानने वाली नहीं है, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जदयू और बीजेपी दोनों को 2-2 या 3-3 सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी 70 सीटों के डिमांड पर बात कर रही है, लेकिन 35 से 40 सीटों से कम पर पार्टी वाली नहीं है और बीजेपी 28 से 30 सीटें देने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक विश्वस्त सूत्रों के ही हवाले से जो खबरें आ रही हैं वही बताया जा रहा है, लेकिन जब इसका औपचारिक ऐलान होगा तब स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें बीजेपी की तरफ से मिल रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।